और अब खबरों की तफसील। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने पीटीआई को फितना करार दे दिया। कहते हैं ये सियासी पार्टी नहीं, तखरीब कारी का एक जत्था और गिरोह है। इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किए जाएं। ये विफाक के खिलाफ तीसरी और चौथी लश्कर कुशी है। ऐसे नापाक अज़ाइम का 2014 से पहले कोई भी नहीं सोच सकता था। तफसीलात देखिए इस रिपोर्ट में। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सियासी जमात नहीं, फितना है, तखरीबकारी का एक जत्था और गिरोह है। इन जत्थों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किए जाएं। इस्लामाबाद में अमन अमान से मुतालिक इजलास से गुफ्तगू में शहबाज शरीफ का कहना था कि ये विफाक के खिलाफ तीसरी चौथी लश्कर कशी है। ऐसे नापाक अज़ाइम का 2014 से पहले कोई सोच भी नहीं सकता था। डी चौक पर 126 दिन पाकिस्तान की रुसवाई और मईशत की तबाही की गई और धरने के बायस चीनी सदर का दौरा भी मनसूख हुआ था। उन्होंने कहा कि बेलारूस के सदर ने खंदा पेशानी और हौसले के साथ दौरा मुकम्मल किया। SCO कॉन्फ्रेंस के मौके पर उन्होंने चढ़ाई की कोशिश की। पाकिस्तान की मईशत को ऐसा घाव लगा जिसका तस्वुर भी नहीं किया जा सकता। जत्थे ने तबाही की, 4 रेंजर्स और 1 पुलिस एहलकार शहीद हुआ। उनका कहना था कि अब मौका है कि आगे बढ़ा जाए। चंद दिन पहले खैबर पख्तूनख्वा से एक जत्था इस्लामाबाद पर हमला आवर होने आया था। एहतजाज और धरनों से पाकिस्तान की मईशत को योमिया 190 अरब रुपए का नुकसान होता है। दुनिया के सामने जो तमाशा लगाया गया उसे लफ्ज़ों में बयान नहीं किया जा सकता। वज़ीर आज़म का कहना था कि ऐसी मज़मूम सोच मैंने किसी और सियासी जमात में नहीं देखी। इस्लामाबाद में चढ़ाई करनी है, चाहे पारा चिनार में खून की नदियाँ बह रही हों। उन्होंने कहा कि अक्टूबर में चीनी वज़ीर आज़म के दौरे के दौरान भी एहतजाज किया गया। इससे बड़ी पाकिस्तान के साथ दुश्मनी और क्या हो सकती है। इनको कोई एहसास नहीं कि दोस्त मुमालिक यहाँ पर सरमायाकारी करना चाहते हैं। इनका एक ही एजेंडा है कि पाकिस्तान को तबाह किया जाए। शहबाज शरीफ ने हुक्म दिया कि ये सियासी जमात नहीं, फितना है। इन जत्थों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किए जाए। उनका कहना था कि मईशत में इस्तेकाम आ रहा है। फैसला करना होगा कि क्या पाकिस्तान को इस फितने के हवाले करना है, क्या पाकिस्तान को इस तखरीबकार पार्टी के हवाले करना है। पारा चिनार की तरफ खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की कोई तवज्जो नहीं। इनको पाकिस्तान को तबाह करने की इजाज़त नहीं देंगे और हमें चाहिए ऐसे हाथ तोड़ दें। वज़ीर आज़म ने वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की सरबराही में टास्क फोर्स कायम कर दी जो इस्लामाबाद में जलाओ घिराव करने वालों के खिलाफ कार्रवाई करेगी। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत अमन अमान की सूरत हाल पर होने वाले इजलास में आर्मी चीफ समेत विफाकी वज़रा ने शिरकत की। एलामी में कहा गया कि 24 नवंबर के मुल्ज़िमान को कानूनी कार्रवाई कानून के मुताबिक करार वाकई सज़ा दिलवाई जाएगी, जिसमें आसिम नज़ीर तारड़, अहद चीमा, अता तारड़ और फोर्सेस के नुमाइंदे शामिल हैं। टास्क फोर्स 24 नवंबर को एहतजाज में मुसल्लह अफराद और पुरतशद्दुद वाक़यात की निशानदही भी करेगी। वज़ीर आज़म ने मुल्क में इंतशार और फसाद रोकने के लिए विफाकी इंसदाद फसादात फोर्स बनाने का फैसला भी कर लिया। इंसदाद फसादात फोर्स को आलमी मयार की सलाहियतों और साजो सामान से लेस किया जाएगा। इजलास में विफाकी फॉरेंसिक लैब के क़याम की भी मंजूरी दी गई है। फॉरेंसिक लैब में तहकीकात और शवाहिद के लिए जदीद टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाएगा। तहरीक इंसाफ पर पाबंदी लगाने की एक और करारदाद पंजाब असेंबली में जमा करवा दी गई। पाबंदी की करारदाद नून लीग की MPA उज़मा कारदार की जानिब से जमा करवाई गई, जिसके मतन में कहा गया है कि एक मखसूस सियासी पार्टी की मुल्क भर में अफरा तफरी फैलाने की मजमूम कोशिश की पुरजोर मजम्मत करते हैं। PTI ने पुरतशद्दुद एहतजाज से मुल्क भर में तोड़ फोड़ और जलाओ घेराव किया। PTI ने पुलिस एहलकारों को शदीद जख्मी किया। KP के वज़ीर आला ने 2 बार विफाक पर चढ़ाई की। विफाक पर चढ़ाई में सरकारी मुलाजमीन, असलहा, टीयर गैस और सरकारी मशीनरी इस्तेमाल हुई। करारदाद के मतन में कहा गया है कि इन शरपसंदों ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के ऑर्डर को हवा में उड़ा दिया। बेलारूस का वफ्द हो या शंघाई ताउन तंजीम, इस फितना अंगेज पार्टी ने हर मौके पर पाकिस्तान को बदनाम किया। यह ऐवान विफाकी हुकूमत से तहरीक इंसाफ पर फौरी पाबंदी का मुतालबा करता है। इंसदाद दहशतगर्दी की खुसूसी अदालत ने तहरीक इंसाफ के 4185 गिरफ्तार कारकुनों का जिस्मानी रिमांड मंजूर कर लिया। थानों से मजमूई तौर पर 5971 कारकुनान इंसदाद दहशतगर्दी की खुसूसी अदालत में पेश किए गए। इंसदाद दहशतगर्दी की खुसूसी अदालत के जज अमजद अली शाह ने समाअत की। अदालत ने 549 गिरफ्तार मुल्जिमान 14 जुडिशल रिमांड पर अडियाला जेल भेज दिया। एक खातून समेत 37 कारकुनों को डिस्चार्ज करके रिहा कर दिया गया। अदालत ने जुडिशल रिमांड पर भेजे गए मुल्जिमान को
12 दिसंबर तक, जबकि जिस्मानी रिमांड पर भेजे गए मुल्जिमान को 5 दिसंबर पेश करने का हुक्म दिया है। रावलपिंडी डिवीजन के 16 थानों में मजमूई तौर पर 24 नवंबर एहतजाज के 23 मुकदमात दर्ज किए गए हैं। इस्लामाबाद में एहतजाज के दौरान पीटीआई मुजाहिरीन के तशद्दुद से मुतासरा पंजाब रेंजर्स के जवानों के इंकशाफात। पीटीआई के शरपसंदों से मुल्क के मुहाफिज भी महफूज नहीं रहे। शरपसंदों ने एहतजाज की आड़ में रेंजर्स एहलकारों पर धावा बोला। पंजाब रेंजर्स के एहलकारों के मुताबिक शरपसंदों ने उन पर बाकायदा हमला किया। नायक सफ़ीर ने बताया कि 26 नवंबर पर ड्यूटी पर मौजूद मुजाहिरीन ने हम पर तशद्दुद किया। मुजाहिरीन ने लाठीचार्ज किया, पत्थर मारे, हमसे हेलमेट और शीट भी छीन ली। डंडे मारकर टांग और नाक की हड्डी तोड़ दी गई। पंजाब रेंजर्स के सिपाही मोहम्मद हासिफ के बयान के मुताबिक शरपसंदों ने 6 साथियों को गाड़ी से कुचलने की कोशिश की। हमारे 3 साथी मौके पर ही शहीद और 3 शदीद जख्मी हुए। पुरतशद्दुद वाक़यात के चश्मदीद गवाह पंजाब रेंजर्स के सिपाही इरफान भी हैं। सेक्रेटरी इतलात पीटीआई शेख वकास अकरम ने कहा है कि पीटीआई एहतजाज के दौरान कारकुनों की शहादतों पर पर्दा डालने की कोशिश की जा रही है। हुकूमत शवाहिद छुपाने की कोशिश कर रही है। मुल्क की तारीख में कभी मुजाहिरीन के साथ ऐसा रवैया नहीं रखा गया। हमारे डाटा के मुताबिक एबटाबाद और चारसद्दा से हमारे दो कारकुन, शांगला, मर्दान, कोटली, सतिया, इस्लामाबाद और डीजी खान का एक रुकन शहीद हुआ। पशीन और हरीपुर के एक कारकुन समेत 12 कारकुनान शहीद हुए। उन्होंने कहा कि ये हमारा जमा किया हुआ डाटा है जिसकी तस्दीक की गई है। जो 12 नाम शेयर किए गए, उनकी जनाजे, उनकी वीडियोस और उन्हें डी चौक के इर्द गिर्द गोलियां लगने के सबूत मौजूद हैं। शेख वकास अकरम ने कहा कि जो रिपोर्ट्स आ रही हैं वो नंबर तो इससे बहुत ज़्यादा है। बहुत लोग लापता हैं। हमें नहीं पता कि उनके साथ क्या हुआ और क्या वो शहीद हो गए या उन्हें उठा लिया गया है। वज़ीर आला पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने कहा है, मेरे और बुशरा बीबी के दरमियान कोई इख्तलाफात नहीं, ये महज अफवाहें हैं। मेरे और बुशरा बीबी के दरमियान इख्तलाफात की बातें प्रोपेगेंडा हैं। हमारा मकसद सिर्फ बानी पीटीआई की रिहाई है। अली अमीन गंडापुर ने कहा कि हमारे खिलाफ बेबुनियाद मुकदमा दर्ज किए गए हैं। आज पख्तूनख्वा असम्बली में खिताब करूँगा। खिताब में जो कुछ हुआ, मुस्तकबिल में क्या करना है, वो सब बताऊँगा। बानी पीटीआई के वकील फैसल चौधरी एडवोकेट ने कहा है कि हमारी बानी पीटीआई से मुलाकात नहीं होने दी जा रही। मुझे यकीन है कि उनसे गैर मुनासिब सलूक किया जा रहा है। बेहतर है कि हमारी बानी पीटीआई से मुलाकात कराई जाए। फैसल चौधरी एडवोकेट की अडियाला जेल के बाहर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहना था कि जेल इंतजामिया ने नोटिफिकेशन दिखाया है कि जिसके मुताबिक बानी पीटीआई पुलिस कस्टडी में है। मुकदमे के तफ्तीशी ऑफिसर से रब्ता किया, वो मुलाकात से कतरा रहा है। उनका कहना था कि जेल इंतजामिया मामले पर ताउन करने को तैयार नहीं है। तफ्तीशी ऑफिसर गायब हो गया। हम मुलाकात ना कराने के मामले पर सुबह हाई कोर्ट से रुजू करेंगे। फैसल चौधरी ने कहा कि जब कोई बड़ा वाकया होता है तो मुलाकातों पर पाबंदी लगा दी जाती है। बानी पीटीआई पर 200 मुकदमात में ईमा का इल्जाम है। रिमांड में पुलिस ने तफ्तीश करना होती है। किसी को कैद तन्हाई में तो नहीं फेंका जा सकता। सेनेटर फैसल वावड़ा ने बुशरा बीबी को बानी पीटीआई की जिंदगी के लिए खतरा करार दे दिया। एक इंटरव्यू में सेनेटर फैसल वावड़ा ने बुशरा बीबी और बानी पीटीआई से मुतल्लिक की गई गुफ्तगू में कहा कि मैं बानी पीटीआई की ज़िंदगी के लिए बहुत फ़िक्रमंद हूँ। उनकी ज़िंदगी को ख़तरा है। अगर खान को बचाना है तो बुशरा बीबी से जान छुड़ानी होगी। उन्होंने कहा, जब तक बुशरा बीबी साथ हैं, बानी पीटीआई से ना सियासत होगी और ना वो आज़ाद हो सकेंगे। बुशरा बीबी कभी उन्हें दही खिलाती हैं, कभी कुछ और चीज़। ये लोग बानी पीटीआई की लाश पर सियासत करना चाहते हैं। दूसरी जानिब अवामी नेशनल पार्टी के सदर एमल वली खान ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर पाबंदी की हिमायत कर दी है। चारसद्दा में गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए एमल वली खान का कहना था कि पीटीआई पर पाबंदी को सपोर्ट करते हैं। पीटीआई गैर जमहूरी रवैया रखती है। उन्होंने कहा कि 9 मई और 24 नवंबर के वाक़यात पाबंदी का बेहतरीन जवाब है। अमन अमान और सूबाई हुकूमत से मुतालिक तमाम सियासी पार्टियों से मुशावरत कर रहे हैं। सूबाई हुकूमत बानी को छुड़वाने के लिए इस्लामाबाद पर चढ़ाई कर रही है। एहतजाज में पीटीआई का कोई लीडर नहीं पकड़ा गया। एमल वली खान का कहना था कि गवर्नर राज मसले का हल नहीं, गवर्नर राज से सिर्फ अना और जिद पूरी हो जाएगी। वज़ीर आज़म स्टेक होल्डर के साथ मुशावरत के बाद गवर्नर राज का फैसला करेंगे। उन्होंने मजीद कहा कि 5 दिसंबर को ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस करने जा रहे हैं। सूबे को दहशतगर्दों के हवाले किया गया। अमन अमान से मुतालिक विफाकी हुकूमत से भी बात करेंगे। नेशनल एक्शन प्लान पर अमल दरामद से अमन कायम होगा।
खैबर पख्तूनख्वा के गवर्नर फैसल करीम कुंडी ने सूबे में अमन अमान की सूरत हाल पर APC बुलाने का फैसला कर लिया, जिसमें सूबाई मसाइल और अमन अमान की सूरत हाल पर बात की जाएगी। फैसल करीम कुंडी का कहना था, इस वक्त सूबे में 2 हुकूमतें चल रही हैं, इस वक्त एक डिफेक्टिव वज़ीर आला भी आ गई हैं। सूबे के अमन के लिए तमाम लीडरान को इकट्ठा करने हैं। 5 दिसंबर को ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस का इनेकाद होगा। इन लोगों ने सूबा दहशतगर्दों के हवाले कर दिया है। विफाक से भी दरख्वास्त है कि KP में दिलचस्पी लें। अपोजिशन लीडर और PTI रहनुमा उमर अयूब ने दावा किया है कि उन पर IG इस्लामाबाद और वफाकी हुकूमत ने कातिलाना हमला किया है। पेशावर में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि PTI शहदा के गम में बराबर के शरीक हैं। जख्मियों और शहदा के अहल खाना के लिए माली मावनत का ऐलान कर दिया है। हक़ाइक़ सामने लाने के लिए वज़ीर आज़म कमेटी बनाए। उन्होंने कहा कि हमारे पुरअमन एहतजाज के सामने रुकावटें खड़ी की गई हैं। मुझ पर कातिलाना हमला हुआ। अपोजिशन लीडर पर कातिलाना हमला IG इस्लामाबाद और वफाकी हुकूमत ने किया। चीफ जस्टिस फैक्ट फाइंडिंग कमेटी बनाएं, जुडिशल इंक्वायरी का ऐलान करें। दहशतगर्दों के खिलाफ इस्तेमाल होने वाला असलहा आम शहरियों के खिलाफ इस्तेमाल हुआ है। खुदकार असलहा कैसे इस्तेमाल किया गया, इसकी तहकीकात होनी चाहिए। हुकूमत की मौसर हिकमत अमली की बदौलत मुल्क की मईशत दुरुस्त समत पर गामजन है। वफाकी वजीर मनसूबाबंदी की इस्लामाबाद में एक तकरीर से खिताब करते हुए गुफ्तगू उन्होंने कहा, जिन मुल्कों ने तरक्की की वो सियासी झगड़े के बगैर कामयाब हुए। उन्होंने मजीद कहा, हुकूमत ने मुल्क को डिफ़ॉल्ट होने से बचाया और इस वक्त मईशत इस्तेहकाम की जानिब बढ़ रही है। मजमूई तौर पर मुल्क के इक्तिसादी आशारिये दुरुस्त समत पर जा रहे हैं। वज़ीर मनसूबाबंदी ने महंगाई की शरह में कमी का जिक्र करते हुए कहा, महंगाई में कमी आई है और स्टॉक मार्केट रिकॉर्ड सतह पर बढ़ती जा रही है। सुकड़ने वाले मसाइल के लिए चैलेंज बने हुए हैं। हमारी आबादी तेज़ी से बढ़ रही है और देही आबादी गुर्बत की बुनियादी वजह है। उन्होंने मजीद बताया, हमें टैक्स नेट बढ़ाने की ज़रूरत है और सबको मुल्क की तरक्की के लिए अपना किरदार अदा करना होगा। वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुगटी ने कहा है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए पाकिस्तान के खिलाफ साजिश की जा रही है। वज़ीर आला ने कोयटा में गर्ल्स कॉलेज में पिंक स्कूटी तकसीम करने की तकरीब से खिताब करते हुए कहा, बलोचिस्तान के वज़ीर आला ने कहा कि पाकिस्तान मुखालिफ प्रोपेगेंडे के खिलाफ मेरा साथ दें। नौजवानों को अस्पताल इस्तेमाल करके पाकिस्तान के खिलाफ साजिश की जा रही है। बैरून मुल्क बैठे सैलब का दिमाग पढ़ रहे हैं, आपको रियासत और पाकिस्तान से दूर कर रहे हैं। सोशल मीडिया पर नौजवानों के लिए प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। बलूचिस्तान में असातिज़ा, नौजवान और मासूम लोगों को खून में नहला दिया गया। हज़ारा कौम और दीगर लोगों का क्या कसूर था जिन्हें मारा गया। वज़ीर आला बलूचिस्तान ने कहा कि जब तक बलूचिस्तान के लोग आगे नहीं आएंगे हालात नहीं बदलेंगे। पशीन में मेरिट पर तकर्री की है। बच्चे भी वालिदैन को बताएंगे कि रिश्वत किसी को ना दें। आपके पास मोबाइल कैमरा है, जो पैसे मांगे वीडियो बनाए, मैं उल्टा लटका दूंगा। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने नेशनल काउंटर टेररिज्म सेंटर पब्बी का दौरा किया, जहां उन्होंने पाकिस्तान और मुश्तरका चीन की वॉरियर 8वीं अस्करी मशकों के शुरा से मुलाकात की। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ आसिम मुनीर को मशकों के स्कोप और उनके मुनक्किद किए जाने के हवाले से ब्रीफिंग दी गई। पाक फौज के सिपह सालार ने मुश्तरका मशकों में हिस्सा लेने वाले शुरा से गुफ्तगू भी की और मुश्तरका मशकों के दौरान बेहतरीन पेशा वराना और बेहतरीन कारकर्दगी पर शुरा को सराहा। पाकिस्तान और चीन मुश्तरका वॉरियर 8 मशकों का मकसद 19 नवंबर को किया जाएगा। 3 हफ्तों तक जारी रहने वाली ये मशकें ज्वाइंट मशकें हैं, 2 तरफा बुनियादों पर सालाना मुनक्किद की जाती हैं। नेशनल काउंटर टेररिज्म पब्बी पहुंचने पर कोर कमांडर रावलपिंडी ने आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का इस्तकबाल किया। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने 28 अक्टूबर से 29 नवंबर तक निपटाए गए मुकदमात की रिपोर्ट जारी कर दी। एलामिया के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट ने एक माह में 4372 मुकदमात निपटाए। एक माह के दौरान 1853 नए मुकदमात दायर किए गए। सुप्रीम कोर्ट के एलामिया के मुताबिक चीफ जस्टिस और साथी जजेस ने अनथक कोशिश की जिससे ज़ेरे इर्तवा मुकदमात निपटाने में अहम पेशरफ्त सामने आई है। एलामिया के मुताबिक जुडिशल रिफॉर्म्स चीफ जस्टिस के एजेंडे में तरजीह पर हैं। सिविलियंस के मिलिट्री ट्रायल से मुतल्लिक आईनी बेंच की तश्कील। चीफ जस्टिस ने 6 दिसंबर को जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान का इजलास तलब कर लिया। इजलास में जस्टिस शाहिद इकबाल की आईनी बेंच में शमूलियत पर गौर किया जाएगा। तफसीलात देखिए इस रिपोर्ट में। चीफ
चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस याहिया अफरीदी ने सिविलियंस के मिलिट्री ट्रायल से मुतालिक मुकदमात की समाअत के लिए आईनी बेंच की तश्कील पर गौर के लिए 6 दिसंबर को जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान का इजलास तलब कर लिया। इजलास में जस्टिस शाहिद बिलाल की आईनी बेंच में शमूलियत पर गौर किया जाएगा। इसके साथ पिशावर और सिंध हाई कोर्ट में जजेस की तकर्री भी एजेंडे में शामिल है। आईनी बेंच ने जस्टिस आयशा ए मलिक की जगह नए जज की शमूलियत के लिए कमीशन से रुजू किया था। 20 नवंबर को सुप्रीम कोर्ट की आईनी बेंच कमेटी ने फैसला किया था कि जस्टिस आयशा ए मलिक इंट्रा कोर्ट अपीलों पर आईनी बेंच का हिस्सा नहीं बन सकती। 13 नवंबर को जस्टिस अमीनुद्दीन खान की ज़ेरे सदारत आईनी बेंच कमेटी के इजलास में केस मैनेजमेंट और शफाफियत को बेहतर बनाने के लिए मुतादिद मामलात पर गौर किया गया। एलामिया के मुताबिक जस्टिस आयशा ए मलिक ने आम शहरियों के मिलिट्री ट्रायल के खिलाफ फैसला देने वाले 7 रुकनी बेंच में हिस्सा लिया था, इसलिए इन अपीलों में उनकी शमूलियत मुमकिन नहीं। 26वें आईनी तरमीम के बाद जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान का पहला इजलास 5 नवंबर को हुआ, जिसमें जस्टिस अमीनुद्दीन खान की सरबराही में 7 रुकनी आईनी बेंच के क़याम का फैसला किया गया। कमीशन में जस्टिस अमीनुद्दीन की तकर्री के हक में 7 अरकान ने वोट दिया, जबकि 5 ने मुखालिफत की। मुखालिफत करने वालों में चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी, जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस मुनीब अख्तर और पार्लिमानी अपोजिशन अरकान शामिल थे। हिमायत करने वालों में वज़ीर कानून, अटॉर्नी जनरल, सेनेटर फारूक एच नाइक और मुस्लिम लीग नून के नुमाइंदे शामिल थे। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि 190 मिलियन पाउंड केस में नैब बुशरा बीबी को गिरफ्तार न कर सकी। गिरफ्तारी के लिए कौमी एहतसाब ब्यूरो की टीम पेशावर से खाली हाथ रावलपिंडी रवाना हो गई। इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत ने गैर हाजिरी की बुनियाद पर बुशरा बीबी के नाकाबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी कर रखे हैं। इस मुकदमे की गुज़िश्ता 4 समातों से बुशरा बीबी अदालत में पेश नहीं हो रही। इस मुकदमे में तमाम गवाहों के बयानात कलमबंद किए जा चुके हैं, लेकिन अभी तक इन दोनों मुल्जिमान ने अपना बयान रिकॉर्ड नहीं कराया। लाहौर हाईकोर्ट में सहाफ़ी शाकिरुल्लाह महमूद आवान की बाजियाबी के लिए दायर दरख्वास्त पर समाअत हुई। अदालत ने पीर तक मुखवी को अदालत में पेश करने की हिदायत कर दी। अदालत ने IG पंजाब को दोबारा ज़ाती हैसियत में तलब कर लिया। सरकारी वकील ने शाकिर आवान के अगवा पर दर्ज मुकदमा अदालत में पेश कर दिया। एडवोकेट अजहर सिद्दीक ने अदालत में मौक़िफ़ अपनाया। FIR दर्ज करके पुलिस ने खुद से वज़न उतार दिया है। अदालत ने एडिशनल IG से पूछा कि क्या IG पंजाब किधर है। एडिशनल IG ने बताया IG पंजाब इस्लामाबाद में है। FIR दर्ज हो चुकी है, मामले की तफ्तीश कर रहे हैं। अदालत ने COO सेफ सिटी को CCTV फुटेज पेश करने की हिदायत कर दी। मतीउल्लाह जान कत्ल केस में नया मोड़ सामने आ गया। अदालत ने सीनियर सहाफ़ी का जिस्मानी रिमांड का फैसला मुअत्तल कर दिया। 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड का फैसला मुअत्तल करते हुए कहा कि मतीउल्लाह जान को अब जुडिशल रिमांड पर तस्वुर किया जाए। मजीद देखिए इस रिपोर्ट में। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने सहाफ़ी मतीउल्लाह जान के जिस्मानी रिमांड का फैसला मुअत्तल कर दिया। मतीउल्लाह जान के 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट आमिर फारूक और जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर ने की। सदर इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार रियासत अली आज़ाद अदालत में पेश हुए, जबकि मतीउल्लाह जान के वकला ईमान मजारी और हादी अली चट्टा भी अदालत में पेश हुए। वकील इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार रियासत अली आज़ाद ने अदालत में FIR पढ़कर सुनाई और कहा कि FIR में आइस की खरीदो फरोख्त का कोई जिक्र नहीं है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने सहाफ़ी मतीउल्लाह जान के 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड का फैसला मुअत्तल करते हुए कहा कि मतीउल्लाह जान को अब जुडिशल रिमांड पर तस्वुर किया जाए। याद रहे कि इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत ने गुज़िश्ता रोज़ मतीउल्लाह जान को 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड के लिए पुलिस की तहवील में दिया था। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने आफिया सिद्दीकी रिहाई की दरख्वास्त पर समाअत के दौरान दिलचस्प रिमार्क देते हुए कहा है कि वज़ीर आज़म को समरी भेजें, वो देखें अमेरिका जाने वाले वफ़द का खर्चा कौन उठाएगा। अगर समरी वज़ीर आज़म तक नहीं पहुंचती तो उस पर PTI लिख दें। PTI लिखने से समरी जल्दी वज़ीर आज़म तक पहुंच जाएगी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आफिया सिद्दीकी रिहाई की दरख्वास्त पर समाअत हुई। अदालत आलिया ने वज़ारत ख़ारिजा को अमेरिका जाने वाले वफ़द के सफरी अखराजात से मुतल्लिक़ समरी वज़ीर आज़म को भेजने की हिदायत कर दी। हाई कोर्ट ने आफिया सिद्दीकी केस की समाअत पीर तक मुलतवी कर दी।
कराची एयरपोर्ट के करीब खुदकुश हमले के मुल्जिमान से तफ्तीश के लिए DIG CTD की सरबराही में JIT तश्कील दे दी गई है। गिरफ्तार मुल्जिम मोहम्मद जावेद वल्द लाल मोहम्मद और गुल निसा दख्तर करीम जान से 8 रुकनी JIT तफ्तीश करेगी। तीनों हसास इदारों रेंजर्स, स्पेशल ब्रांच, कराची पुलिस और FIA अफसरान JIT में शामिल हैं। महकमा दाखिला सिंध ने JIT के क़याम का नोटिफिकेशन जारी कर दिया, जिसमें कहा गया कि JIT को 15 रोज में दोनों मुल्जिमान से तफ्तीश करके रिपोर्ट महकमा दाखिला को पेश करने की हिदायत की गई है। JIT किसी भी तहकीकाती इदारे से मदद ले सकती है। 6 अक्टूबर को दहशतगर्दी के इस वाक़े में 2 चीनी बाशिंदों समेत 3 हलाक और पुलिस और रेंजर्स एहलकारों समेत 17 अफराद जख्मी हुए थे। वज़ीर तवानाई उवैस लगारी ने कहा है बेगाज के पावर प्लांट के साथ भी मुआहदा हो चुका है। IPP से नजरसानी मुआहदों के बाद 5 रुपए तक बिजली सस्ती होगी। बिजली सहूलत पैकेज 6 माह का देना था। IMF ने 3 माह पर आमादगी जाहिर की। वज़ीर तवानाई ने फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान चैम्बर ऑफ कॉमर्स के इजलास में इज़हार ख्याल करते हुए कहा कि ज़राअत पर भी 45% का टैक्स लग गया है। अब भी हम टैक्स में हिस्सा नहीं डालेंगे तो कब डालेंगे? महंगा सस्ता माल मंगवाकर इंडस्ट्री नहीं चल सकती। मुआहदों पर कायम है, लेकिन IPPs की मुशावरत से मुआहदे तब्दील होंगे। IPPs के मुआहदों पर नजरसानी की है। 5 के मुआहदे ख़त्म हो चुके हैं, 11 से बातचीत जारी है। आइंदा पाकिस्तान में ऐसी कोई IPPs नहीं लगेगी। ये एक इनकलाब है। ऐसा इनकलाब D चौक पर नहीं आता। पन बिजली पहले 12 साल महंगी पड़ी थी है। के इलेक्ट्रिक सारिफीन को इजाफी वसूलियां वापस करने को तैयार हो गया, जिससे सारिफीन को 27 पैसे फी यूनिट रिलीफ मिलेगा। के इलेक्ट्रिक ने सारिफीन को अक्टूबर में 40 करोड़ 10 लाख रुपए की इजाफी वसूली की वापसी के लिए नेपरा से रुजू कर लिया है, जिसके तहत कराची के लिए बिजली की कीमत में 1 माह के लिए 27 पैसे फी यूनिट की कमी की गई और इस सिलसिले में अक्टूबर 2024 की माहाना एडजस्टमेंट की दरख्वास्त नेपरा में दायर कर दी गई है और नेपरा की जानिब से के इलेक्ट्रिक की दरख्वास्त पर 5 दिसंबर 2024 को समाअत होगी। के इलेक्ट्रिक ने सारिफीन को 46 करोड़ 10 लाख रुपए वापस करने की दरख्वास्त की है। वज़ीर आज़म सिंध मुराद अली शाह ने K4 मनसूबे के लिए डेडलाइन दे दी। मुराद अली शाह की ज़ेर सदारत K4 की तोसी मनसूबे पर इजलास हुआ, जिसमें सूबाई वज़रा और मेयर कराची समेत दीगर अफसरान शरीक हुए। इजलास में वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा K4 तोसी मनसूबा दिसंबर 2025 तक मुकम्मल करके दिखाएं। उन्होंने कहा तमाम मुतल्लिक़ा महकमों के वज़रा और सेक्रेटरीज़ को इसलिए बुलाया है ताकि फ़ैसले पर बरवक्त अमल हो सके। इजलास में वज़ीर आला सिंध को वज़ीर बल्दियात सईद गनी और चेयरमैन PND नजम शाह ने ब्रीफिंग दी। पहले मरहले में 260 GMD पानी शहर को फराहम किया जाएगा। K4 की तोसी सिंध हुकूमत की जिम्मेदारी है। मुराद अली शाह ने हिदायत की है कि अजीज़ भट्टी पार से हसन स्क्वायर तक 2.7 किलोमीटर की पाइपलाइन बिछाई जाए। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि यूरोपीय कमीशन और यूरोपीय एविएशन सेफ्टी एजेंसी ने PIA के परवाज़ों पर आयद पाबंदी उठा ली है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने अपने बयान में कहा कि PIA और एयर ब्लू को थर्ड कंट्री ऑपरेटर ऑथराइजेशन भी जारी कर दी गई है। ख्वाजा आसिफ ने कहा कि PIA की परवाज़ों पर आयद पाबंदी का उठना एक यादगार मौका है। ये कामयाबी वजारत एविएशन और CAA की जानिब से सेफ्टी मयारात यकीनी बनाने से मिली। उन्होंने कहा कि हमारी हुकूमत ने CAA को मजबूत करने के लिए अहम इकदाम किए हैं। डेरा गाजी खान के थाना वाहुआ की सरहदी चेक पोस्ट लिखानी पर खारजी दहशतगर्दों का 3 दिनों में दूसरा बड़ा हमला नाकाम बना दिया गया। दहशतगर्द भारी जानी नुकसान उठाकर फरार हो गए। देखते हैं अब्दुल रज़ाक खोसा की रिपोर्ट। पंजाब खैबर पख्तूनख्वा बॉर्डर पर DG खान थाना वहवा की सरहदी चौकी लखानी पर हमलावर खवारजी दहशतगर्द एक बार फिर पसपा हो गए। सरहदी चौकी लखानी पर 20 से 25 दहशतगर्द आज एक बार फिर हमलावर हुए। खवारजी दहशतगर्दों ने जदीद और भारी असलहे से शदीद तरीन फायरिंग की। चौकी पर तैनात जवानों ने जदीद थर्मल इमेज कैमरों की मदद से दहशतगर्दों की आमद की फिलफौर निशानदही की। दहशतगर्दों के खिलाफ पुलिस के जवान सीसा पिलाई दीवार साबित हुए और पुलिस, एलीट फोर्स, रेंजर्स और
और CTD की फौरी कार्रवाई ने दहशत गर्दों को पसपाई पर मजबूर कर दिया। खवारजी दहशत गर्द भारी जानी नुकसान उठाकर फरार हो गए। दहशत गर्दों के खिलाफ ऑपरेशन की कमांड RPO DG खान कैप्टन रिटायर्ड सज्जाद हसन खान ने की। DPO सैयद अली की जेर क़यादत एलीट और QRF टीमें फौरी रिस्पॉन्स करते हुए मौके पर पहुंची। IG पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर ने दहशत गर्दों का हमला पसपा करने वाली पुलिस टीम को खिराजे तहसीन पेश किया। सरहदी चेक पोस्ट लखानी पर खवारजी दहशत गर्दों का ये 3 दिनों में दूसरा बड़ा हमला था। सरहदी इलाकों में पुलिस का दीगर इदारों के हमरा सर्च ऑपरेशन जारी है। जिला कुरम में कवाल के दरमियान झड़पों का सिलसिला नवे रोज भी जारी है। कुरम के मुख्तलिफ इलाकों में फायरिंग के वाकयात में मजीद 12 अफराद जाँ बहक और 17 जख्मी हो गए। पुलिस के मुताबिक अब तक झड़पों के नतीजे में मजमूई तौर पर 122 अफराद जाँ बहक और 168 जख्मी हो चुके। जिले भर में मोबाइल और इंटरनेट सर्विस मअतल है, जबकि तालीमी इदारे भी बंद हैं। इलाके में मरकजी शाहरा और पाक अफगान खरलाजी बॉर्डर पर आमद और रफ्त हाल मअतल है, जिसकी वजह से लोगों को शदीद मुश्किलात का भी सामना है। इस वक्त कराची में वज़ीर इत्तला सिंध शर्जील इनाम मेमन मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। जानिब से कोई बयान आया तो क्या आपकी जमात ने भी कंप्रोमाइज़ कर लिया आज़ादी सहाफ़त पर? देखिए जी, हमेशा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने जितना इस मुल्क में आज़ादी सहाफ़त के लिए काम किया है किसी और जमात ने नहीं किया, और मतलब आप ज़्यादा इसको कोई नहीं जानता। अगर किसी सूबाई हुकूमत या वफाकी हुकूमत ने कोई FIR काटी है तो हम चाहेंगे कि सब चीज़ों की इंडिपेंडेंट इंक्वायरी हो और जो भी मेरिट हो वो मेरिट हो। हम ये नहीं चाहेंगे कि किसी के साथ भी, ना मैं सहाफ़ी की सिर्फ बात नहीं, किसी भी शहरी के साथ भी जाती हो। सहाफ़ी तो और हमारे लिए काबिल एहतराम है, लेकिन जो भी हो वो मेरिट की बनाते हो। सर 26 नवंबर की रात जो हुआ है उसको लेकर सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा प्रोपेगेंडा किया जा रहा है, तो उसमें क्या सदाकत सर? लाशें गिरी हैं वाकई में? देखिए जी, एक भी PTI ने तो सिर्फ एज यूजुअल प्रोपेगेंडा सोशल मीडिया के वो मास्टर्स हैं। PTI के कोई लीडर बोलता है कि 350 लोग जाँ बाग हुए, एक उनके लतीफ़ खोसा साहब वो कहते हैं कि 350 लोग जाँ बाग हुए, और नाम अभी तक किसी ने जो है वो एक वर्कर का नहीं दिया कि कोई किसी की भी अफसोसनाक डेथ हुई है। मेरे हिसाब से हर जान बहुत कीमती है, चाहे वो जान किसी पॉलिटिकल वर्कर की हो, किसी आम शहरी की हो, या किसी की भी मतलब हो, हर जान कीमती है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली PTI में वो तो हमने पहले भी कहा था कि PTI लाशों की सियासत करना चाहती है। PTI को लाशें चाहिए। जब इससे पहले धरना था, धरने में भी इमरान खान को लाशें दरकार थी जो सकी। इस बार भी हुकूमत ने अपनी स्ट्रेटजी के जरिए PTI को लाशें नहीं मिल सकी। अब वो सिर्फ उन्होंने सोशल मीडिया पे लाशें पैदा की। अगर कहीं पे लाशें खुदा न खासा किसी की गिरी होंगी तो उनके जनाजे नमाजें भी हुई होंगी, उनके लवायकीन भी होंगे, वो भी सामने आएंगे। कोई FIR किसी ने कटी, कुछ लोगों के नाम आएंगे कि जी हाँ ये शख्स इस दिन पे था, इस दिन पे वो खासा गन शॉट में कोई किसी की शहादत हुई है, किसी और तरीके से सब चीजें सामने आएंगी। लेकिन दहशतगर्दी की सियासत को कंटिन्यू किया। PTI ने वहाँ पे रेंजर्स कटवाई होगी, कुछ लोगों के नाम आएंगे कि जी हाँ ये शख्स इस दिन पे वो खुदा न खासा गन शॉट में कोई किसी की शहादत हुई है, किसी और तरीके से उसका सामने आएंगी। लेकिन PTI ने खुद दहशतगर्दी की सियासत को कंटिन्यू किया। PTI ने वहाँ पे रेंजर्स के जवान शहीद हुए, पुलिस के जवान शहीद हुए, FC के जवान शहीद हुए। जो ये कहते थे PTI के तमाम लीडरान कि हम एहतजाज करने आए, अगर किस तरीके से पुलिस वालों को जरगमाल किया गया, कौन सी वीडियोस मौजूद नहीं है, पुलिस वालों को जरगमाल किया गया। जो इनके उमर अयूब है उन्होंने कहा कि जी हाँ हमारे पुलिस वालों को पकड़ा है, अब हम उनको छोड़ने जा रहे हैं। सोशल मीडिया पे पेश लेके चल रहे हैं। KP के गवर्नमेंट जो है वो खुद उनके वर्करों के हाथ में उन्होंने दी हुई थी, वेपन्स दिए हुए थे, पत्थर दिए, लाठियां दी हुई थी। तो ये वफाकी हुकूमत पे और बात पे यलगार पाकिस्तान की तारीख में पहली मर्तबा कोई चीफ मिनिस्टर क़यादत में इस तरह हुई है, जो कि नहायत ही अफसोसनाक अमल है। और मैं PTI पहले से ज्यादा एक्सपोज हो चुकी है, और इस पूरे प्रोसेस में दी गई
वफाक की हुकूमत की जानिब से कि आप फलां स्पॉट पे आके धरना दें, वो उनके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी थी। लेकिन क्योंकि वो कभी डायलॉग की बात समझती है, कभी बातचीत का दरवाजा वो रखते नहीं है, उन्होंने धांस और धांधली के नीचे तक पहुंचे, जबकि इंटरनेशनल गेस्ट आपके पास मौजूद थे। और जब फिर उनकी जो बुशरा बीबी साहबा थी और खंडापुर साहब किया तो स्टेज पे पड़ी थी कि जी हम इमरान खान को लेकर जाएंगे, पेश किया। कोशिश ये थी कि कोई ऐसा क्लैश हो, खुदा ना खासे लाशें गिरे, तो लाशें भी एमपीएस एमएनएस की ना गिरे, इनके सेनेटर्स की ना गिरे, आम पब्लिक की गिरे। तो इन्होंने पब्लिक को यूज किया। अल्हम्दुलिल्लाह जहाँ तक हमें खबर है, आगे खुदा को पता कि कोई इस तरह की कोई डेड बॉडीज नहीं हुई है, कोई इस तरह की चीज़ें नहीं हुई है। तो फिर ये लोग खुद छुपे रहे, इनकी पूरी लीडरशिप छुपी रही। मैं समझता हूँ कि ये बदतरीन मिसाल है कि किस तरीके से आवाम को बेवकूफ़ बनाया जाता है। देखिए जी, मैं वही बोल रहा हूँ कि यही चार्ज शीटें केपीके की पीटीआई हुकूमत के खिलाफ कि सरकारी मशीनरी जो है उन्होंने इस्लामाबाद में जलगार के लिए इस्तेमाल की। सर ये बताइएगा कि पीटीआई को यहाँ पर सिंध में मुस्तरद किया है, सिंध की आवाम पीटीआई का मुस्तकबिल सिंध में कैसे देखते हैं आप? सिंध से लोग देखिए जी, सिंध के लोगों ने उसको मुस्तरद किया, लेकिन इस धरने में तो पंजाब ने भी मुस्तरद कर दिया। आप देखेंगे, आप बताएं कि पंजाब से कितने लोग आए इस पूरे प्रोसेशन में, नहीं आए। मैं समझता हूँ पाकिस्तान की आवाम ने उनको जो है वो मुस्तरद कर दिया। गवर्नर राज के हवाले से पीपुल्स पार्टी की क्या पॉलिसी है? देखिए जी भुट्टो साहब, मैं आपको एक बात बताऊं कि ज़ाती तौर पर मैं समझता हूं कि हम लोग कि एक पॉलिटिकल वर्कर, हम कहते हैं कि जी किसी को भी हुकूमत या किसी के मैंडेट को गवर्नर राज के जरिए ना हटाया जाए, लेकिन कोई कसर नहीं छोड़ी केपीके की हुकूमत ने जिस पे ये कहा जाए कि केपीके हुकूमत इखलाकी तौर पर और कानूनी तौर पर, इखलाकी और कानूनी तौर पर केपीके में हुकूमत करने का हक खो चुकी है। और इसकी मैं सिर्फ जुमले के लिए नहीं बोल रहा, सियासी बनकर नहीं बोल रहा हूँ, क्योंकि अगर चीफ मिनिस्टर खुद सरकारी मशीनरी लेकर जाके अगर हमला करे फेडरल कैपिटल पे और पूरी सरकारी मशीनरी मौजूद हो, हथियार मौजूद हो, सरकार के टीयर गैस, सरकार की फोर्स मौजूद हो, एक सूबा अगर वफाक पे यलगार करे, तो इखलाकी तौर पर मैं समझता हूँ कि मुकम्मल तौर पे पीटीआई के पास अब कोई इखलाकी जवाब या कानूनी जवाब नहीं रह जाता कि वो खैबर पख्तूनख्वा में कोई हुकूमत करे। थैंक यू। सीनियर सूबाई वजीर शर्जील इनाम मेमन तकरीब से खिताब कर रहे थे, जिसका कुछ हिस्सा आपने मुलाहिजा किया। इसी के साथ ही न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए NTN न्यूज़।